बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज बुध हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत थी। आखिर ये किस केस से रिलेटेड थी उसका अहवाल भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मलिक रियाज के साथ इस केस का क्या ताल्लुक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि बरतानिया के एक अहम इदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें नवाज शरीफ के लिए इंतहाई जो है वो खदशात का बायस है। क्या रिपोर्ट की डिटेल है और कैसे नवाज शरीफ के हवाले से खासकर उसका लिंक है। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल पेशी हुई है। उसमें जो है वो एक तो ये है कि ये केस 8.3 बिलियन रुपए की एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है वो छुपाया गया है। उसके हवाले से नैब की जानिब से जो है वो ये केस दायर किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस केस में जो है वो मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक भी इस केस में पार्टी थे और उन्होंने प्ली बार्गेन करके जो है वो इस केस से अपनी जान छुड़ा ली है। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि प्ली बार्गेन एक ऐसा कानून है जिसकी लॉ में जो है वो ये इजाज़त मौजूद है, ये रिलीफ मौजूद है लोगों के लिए कि कौमी मफाद में कोई भी कौमी इदारा जब कोई शख्स ऐसी बदउनवानी को एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए अपनी जो उसके लॉज के अंदर इसके प्रोसीजर हैं उसके अंदर ये लिखा गया है कि वो विद फाइन जो है वो इसको पे करके कौमी खजाने में अपने पैसे जमा करा के ये रकूम जमा करा के जो है वो अपनी केसेस से जान छुड़वा सकता है। तो मलिक रियाज यकीनन एक बिजनेसमैन है, तो वो इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर जो ट्रांजैक्शंस इनके जिम्मे हैं, जो पैसे इनके जिम्मे हैं, जब तक वो देंगे नहीं, अब नैब की जानिब से उन्हें कोई भी छूट मिलने वाली नहीं थी। तो उन्होंने अपने दामाद जैन मलिक को ये मशवरा दिया कि आप प्ली बार्गेन की ऑप्शन पे चले जाएं और नैब से अपना टाइमली जो है वो अपनी जान छुड़वा लें। तो जैन मलिक ने वो उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया और जो है वो प्ली बार्गेन की सूरत में उससे जान छुड़वा ली। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने प्ली बार्गेन को क्यों जो है वो अडॉप्ट नहीं किया? आखिर वो इस मुल्क के साबका सदर रहे हैं, तो उनको तो ये ज्यादा जरूरत थी कि वो इन केसेस से जान छुड़वाते, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया उसकी रीजन आपको बताता हूं। ये सियासी लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपने आप पे अगर ये प्ली बार्गेन कर लेंगे तो एक लिहाज से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने ये बदनुमानी की है, जबकि इन्होंने जितने भी केसेस इन पे चल रहे हैं, चाहे तोशाखाना केस, रेफरेंस केस हो, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, इसके अलावा ये जो बैरियर टाउन मलिक रियाज के जो साथ जो ट्रांजैक्शन है 8.3 बिलियन रुपए की, इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन पे केसेस हो, तो इन तमाम केसेस के बावजूद ये प्ली बार्गेन की ऑप्शन पे अभी तक नहीं जा रहे। उसकी एक मेन वजह यह है कि ये अवाम में जो है वो पहले ही बड़े रुस्वा हो चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर ये बदउनवानी को, करप्शन को खुद कबूल कर लेते हैं तो इनको जो है वो कल को इनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए दफन हो सकती है। तो इसलिए इनके सियासी मुशीर जो हैं और जिनके पास जो रहने वाले लोग होते हैं वो इनको मुशीर, इनको मशवरा दे रहे होते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको कल को सियासत करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं है और इस ग्लोबल विलेज के दौर में, खासतौर पर सोशल मीडिया के दौर में, एक एक चीज जब आवाम तक पहुंच रही होती है तो उन्हें पता होता है कि कौन क्या गेम खेल रहा है और किसके केसेस में कितनी जान है और क्या जो है वो वहां पे हो रहा है। अब आते हैं इस केस की जानिब। इस केस में कल जब समाअत शुरू हुई तो उसमें आसिफ अली जरदारी तो पेश ना हुए, लेकिन उनकी जगह पे जावेद इकबाल एडवोकेट पेश हुए। और क्यों? आसिफ अली जरदारी के तो ये एडवोकेट है ही नहीं, इसके अलावा जो उनके एडवोकेट हैं फारूक एच नायक साहब वो बिजी थे, तो उनकी जगह पे ये जूनियर एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौजूद अदलिया इस केस की समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच कर रहा है उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल हैं, इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब शामिल हैं। इन जब समाअत शुरू हुई तो जावेद इकबाल एडवोकेट ने बताया, काउंसिल ने बताया मौजूद जज साहबान को कि जो है वो बीमारी की वजह से आसिफ अली जरदारी पेश नहीं हो सकते। और आसिफ अली जरदारी, मैं आपको अहम पॉइंट बता दूं कि वो जमानत पर हैं इस केस में और उनकी अबूरी प्री अरेस्ट जमानत जो है वो बेल उनको मिली हुई है और इस जमानत से रिलेटेड आर्गूमेंट्स अब हो रहे हैं
होने हैं, लेकिन उसके हवाले से इनके वकील जो है वो पेश नहीं हो रहे और इन्होंने जो वहाँ पे से एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया है। अब आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की जानिब। ये लोग जो है वो जब भी इन पे केसेस, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या ये दोनों बड़ी पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क पे इक़्तिदार किया है, उनके केसेस जब भी केस प्रेजेंट होते हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया में, तो इनकी जानिब से ये लाजमी मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आते हैं। कल परसों की समाअत में भी हमने बताया, शहबाज शरीफ ने भी मेडिकल रिपोर्ट्स का जो है वो रोना रोया अदालत में और अदालत को बताया कि मुझे रिपोर्ट देर से दी जा रही है और मेरी रिपोर्ट्स में जो है वो हालत इंतहाई तशवीशनाक है। आज आसिफ अली जरदारी ने, कल जो मंगल को जो समाअत थी उसमें आसिफ अली जरदारी के वकला की जानिब से भी ये मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई और इसमें बताया गया कि वो पेश जो है वो नहीं हो सकते इन मजबूरियों की बुनियाद पर। जबकि नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर खान अब्बासी साहब पेश हुए और उन्होंने बताया कि गैर जरूरी तौर पर केस को लमकाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इजाज़त हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि ये इजाज़त इनको ये टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि दूसरी साइड के वकला ने ये रिक्वेस्ट पेश की कि 12 जनवरी तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। मैं आपको बताता चलूँ, इस हवाले से अदालत ने बताया कि जरदारी साहब की जमानत जो है वो पहले ही एक शर्त पे हुई है और वो शर्त क्या है वो आपको बताता चलूं कि अदालत ने ये कहा था कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ के साथ जो है वो ताउन करेंगे, मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे और अगर आपने कोऑपरेट ना किया तो आपकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। इस हवाले से कल की समाअत में भी उनको ये एडवाइस किया गया कि आप जो है वो आईओ के साथ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ अपना फुल ताउन करें ताकि जो है वो केस को आगे आपको रिलीफ मिल सके, आपको जमानत मिल सके। इस केस की समाअत जो है वो आगे 12 जनवरी को होगी। जो भी अपडेट होगी उस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा। साथ ही साथ बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की एक और लीडर जो रुखसाना बंगश है, उनका एसेट बियॉन्ड मीन्स का असाजात जो एक खास हद से ज्यादा है, उस हवाले से उनका केस चल रहा है और उनकी समाअत भी 12 जनवरी तक जो है वो एडजर्न हुई है। उसमें क्या डिटेल होगी वो भी हम इंशाल्लाह 12 जनवरी को आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर की जानिब, जिसमें नवाज शरीफ के हवाले से इंतहाई खदशात की सिचुएशन है और नवाज शरीफ की एक लिहाज से फरार होने की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। मैं आपको बताता चलूं, बरतानिया का एक इदारा है जो रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां से ये लोग बदनुमानी करके, करप्शन करके यहाँ पे बरतानिया में और बिलखसूस लंदन में पनाह लेते हैं। उनके हवाले से बताया गया है, उन ममालिक के नाम भी बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, जिसमें चाइना शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, इसके अलावा हांगकांग शामिल है, रूस और अरब अमारात के कुछ ममालिक शामिल हैं। इनकी जानिब से जब करप्शन की जाती है, ऐसे लोग जो किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स रहे होते हैं या ऐसी सीट्स पे उन्होंने इक़्तिदार किया होता है, तो वो लोग जब पैसा लेके वो इन लंदन को जो है वो सेफ हेवन समझते हैं और वहां पे अपनी मनी को जो है वो छुपाते हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूं, नवाज शरीफ की फरवरी में जो है वो वीजा खत्म हो रहा है और उनको जो है वो एक्सटेंशन के लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है वहां पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है बरतानिया की वहां पे, और इधर से शहजाद अकबर ने कोशिशें भी तेज कर दी है कि किसी न किसी तरह जो है वो इस दरखास्त को रिजेक्ट कराया जाए वहां से, बरतानिया से। अब देखते हैं कि क्या, या तो एक तो ये भी खबरें हैं कि नवाज शरीफ वहां से निकलने की भी कोशिश में है क्योंकि बरतानिया के साथ इमरान खान के ताल्लुकात इंतहाई बेहतर रहे हैं माजी में, तो किसी तौर पर यह सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि बरतानिया के साथ जो ये ताल्लुकात चल रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि इनको इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को डिपोर्ट या हवालगी का जो है वो सामना करना पड़े। वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे और हम देखेंगे कि इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको गाहे बगाए इससे आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।